नमस्कार। ट्रैफिक जीके जीएस क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से पॉलिटिकल साइंस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो ऑप्शन ए है 12 घंटे में, ऑप्शन बी है 24 घंटे में, ऑप्शन सी है 48 घंटे में और ऑप्शन डी है 72 घंटे में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कितने घंटे में? 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। इसका ऑप्शन ए है समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी है संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्र यहाँ स्वतंत्रता होगा, सॉरी ये गलत है, यहाँ होगा स्वतंत्रता। ठीक है, यानी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्वेश्चन है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन ए है धर्म प्रचार करने का अधिकार, ऑप्शन बी है सिखों को, ऑप्शन नहीं है ये क्या है? ए नंबर में क्या कहता है? धर्म प्रचार करने का अधिकार। और बी नंबर में क्या कहता है? सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। और सी नंबर में क्या कहता है? राज्यों का राज्य सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। और डी में कहता है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए, यानी कि सिखों को कृपाल धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और जो है धर्म प्रचार करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? यानी सब ऑप्शन ए है अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 27। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो इसका ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है डिक्री और ऑप्शन बी है अध्यादेश, ऑप्शन सी है समादेश यानी रीट और ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, समादेश यानी रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? क्या क्वेश्चन है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? इसका ऑप्शन ए है मेंडमस, ऑप्शन बी है को वारंटो, ऑप्शन सी है हेबियस कोपर्स और ऑप्शन डी है ससिरियोरिटी। क्या है? ससिरियोरिटी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, हेबियर कोपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है संपत्ति की हानि, ऑप्शन बी है अतिरिक्त कर की, ऑप्शन सी है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ऑप्शन सी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्या है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? क्या है? हम आदेश देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है परमादेश,
ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा और ऑप्शन सी है उत्प्रेषण। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी परमादेश। क्या है? ऑप्शन बी परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है उत्प्रेषण, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है निषेधाज्ञा और ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? क्या है क्वेश्चन? उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? इसका ऑप्शन ए है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, ऑप्शन बी है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, और ऑप्शन सी है अभिलेख में प्रत्यक्षत प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी है। जो भी है सभी क्या है? आधार रीट जारी के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन बी है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी है क्या? संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन डी यानी संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? क्या है क्वेश्चन? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका ऑप्शन ये है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन बी है 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन ए यानी 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? क्या है क्वेश्चन? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 301 का क, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 300 का क, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 का 1। तो इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? क्या है क्वेश्चन? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो ऑप्शन ए है केशवनंद भारतीवाद, ऑप्शन बी है राजनारायण बना इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी है गोलकनाथवाद, और ऑप्शन डी है सज्जन कुमार वाद। तो इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन ए। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए केशवनंद भारतीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है।
क्या है क्वेश्चन? संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ऑप्शन ए है सामाजिक समता की, ऑप्शन बी है आर्थिक समता की, ऑप्शन सी है राजनीतिक समता की, और ऑप्शन डी है धार्मिक समता की। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, सामाजिक समता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के सामने समानता का अधिकार है। क्या है क्वेश्चन? विधि के सामने समानता का अधिकार है। ऑप्शन ए है नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी है आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी है सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी है राजनीतिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है? नागरिक अधिकार। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।